क्या हुआ? रिकॉर्डिंग। हाँ, कर लिया मैंने। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम मैकेनिक्स? व्हाट डू यू मीन बाय? अरे यार, ये पेन है ना, आपके लेक्चर में पता नहीं क्या होता है इसको. क्वांटम मैकेनिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम मैकेनिक्स? ओके, एक बात आपको बताना चाहूंगा मैं कि हम लोग सपोज जो हमारा रूटीन मैक्रो पार्टिकल्स होते हैं, सपोज यहाँ पे एक 2 किलोग्राम का 2 किलोग्राम वेट वाला एक बहुत ही अच्छा सा क्या है बताओ, बहुत ही अच्छा सा क्या है, वेट है. उसके ऊपर मैं 4 न्यूटन का क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ. तो आई एम एबल टू मेजर all about acceleration, about velocity, about distance, each and everything thing I can measure with the help of Newton's law. Yes or no? With the Yes, help sir. of Yes, sir. Newton's law. मैं हर कोई चीज का वेलोसिटी, जो कोई भी पैरामीटर है, क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं इसको, उसके तौर से मैं सबका निकाल सकता हूँ, है या ना? Yes. लेकिन बात अगर मैं करूँ अच्छे से, तो जब भी मैं ये मॉडल कहाँ पे अप्लाई करना चाह रहा था, जब भी मैं मॉडल कहाँ पे अप्लाई करना चाहता था, मैं ये मॉडल जब किस पे अप्लाई करूँ बताओ? जैसे कि So microscopic में. हाँ, माइक्रोस्कोपिक पे जब मैं अप्लाई करूँ तब क्या होगा, आप अच्छे से समझ सकते हो एग्जैक्टली कि यहाँ पे ये होता है. लाइक वाइज अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एटम के ऊपर जब मैं ये मॉडल रखने जाता हूँ, तो एटम के ऊपर न्यूटन्स लॉ काम नहीं करते हैं, क्योंकि न्यूटन में कभी भी मैटर को पार्टिकल के फॉर्म में ही लिया जाता है, वेव के फॉर्म में नहीं. एटम में जो माइक्रो पार्टिकल्स है, सब एटम एक पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सभी है, उनके लिए द ब्रोगली और कौन है भाई, हाइजेनबर्ग जो है, Heisenberg. ये दोनों प्रिंसिपल हमें कंसीडर करते हैं. ठीक है, ये सब हमें क्या करना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है. ओके, अब आप थोड़ा सा सोचो कि हाइजेनबर्ग और द ब्रोगली ने क्या किया था. तो उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पे जो पार्टिकल घूमेगा, वो पार्टिकल की हम लोग दो प्रॉपर्टीज ध्यान में लेने वाले हैं. कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी, कोई बताएगा मुझे? कौन कौन सी दो Wave or प्रॉपर्टी? particle. यस, पार्टिकल वेव और पार्टिकल दोनों ही ध्यान में लेने वाले हैं. इन शॉर्ट, नील बॉहर ने भी यही गलती कर दी थी, अभी उसको पता ही नहीं था कि ये जो पार्टिकल है वो वेव के फॉर्म में भी है. तो फिर देखने का तरीका बदला. तो अब जो है हम लोग इसके ऊपर न्यूटन्स लॉ नहीं एप्लीकेबल कर सकते. तो अब क्या करें, हम कुछ ऐसा कोई ब्रांच डेवलप करें, ऐसी ब्रांच कि जिसमें जो माइनर पार्टिकल्स है उनका वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर दोनों को कंसीडर करें. तो वो ब्रांच हो जाएगी क्वांटम मैकेनिक्स. आप समझे मेरी बात? ये सुनो बच्चों, वो कौन सी बात बन जाएगी? क्वांटम मैकेनिक्स. आ रही है बात समझ में? हाँ सर। Yes, sir. यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे से पता था. अब मैं आपको बात बताता हूँ हुआ क्या एग्जैक्टली. फिर हाइजेनबर्ग पिक्चर में आए. कौन सर आए पिक्चर में बताओ? हाइजेनबर्ग. Heisenberg. हाँ, और दो बंदों ने मिलकर पूरी क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप किया है, वो है हाइजेनबर्ग. और स्लो हाँ बोलो बच्चे, क्या? आवाज बीच में स्लो हो जाती है। ये थोड़ा सा ऐसे जाएगा ना दूर. माइक दिख रहा है, माइक गायब हो रहा है मेरा. ये आ गया माइक. रुक जा, एक सेकंड करता हूँ कुछ एडजस्ट. हाँ, अब आई आवाज क्लियर? अब नहीं कटेगी. ठीक है, ठीक यस। है, ठीक है. हाँ तो बोल गधे. अब सुनो, यस। अब दो बोला। बच्चे आ गए, हाइजेनबर्ग और कौन बंदा था, इरविन श्रोडिंगर. कौन थे? स्क्रोडिंगर। श्रोडिंगर, श्रोडिंगर या फिर श्रोडिंगर, जो भी बोलना है आप बोल सकते हो. ये इरविन श्रोडिंगर है. आप समझे बात? इन दोनों बंदों ने पूरा नया ब्रांच डेवलप की कि जिसमें इन लोगों ने ये जो मैटर है उसको वेव और पार्टिकल दोनों की तरह कंसीडर किया और क्वांटम मैकेनिक्स जो है उसकी नींव रखी.
ठीक है, यस और नो? Yes. ओके, अभी इन Yes, दोनों sir. ने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। ये इसमें जो है, इसका जो हाथ है वो बहुत ज्यादा था, श्रोडिंगर का जो है वो इम्पोर्टेंस ज्यादा है। नैपकिन जय श्री स्वामीनारायण। ओके ओके, चलो चलो, सॉरी हाँ बच्चों। हाँ, अब इन दोनों ने मिलके जो है वो एक नींव रखी। अब उसमें होता क्या है वो मैं आपको बताऊं कि इन्होंने कौन कौन सी चीजें अच्छे से कंसीडर की थी। बहुत ही सही थे बंदो, दोनों बंदे बहुत सही थे बच्चों। अब इन्होंने क्या किया पता है, एक इक्वेशन निकालने की ट्राई की। अब इनका मेन टास्क क्या था पता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में ए टू जेड डिटेल निकालना। किसके बारे में ए टू जेड डिटेल निकालना? इलेक्ट्रॉन के बारे में। Electron. यस, तो अब इन्होंने क्या किया वो सुनो आप। इन्होंने क्या किया बच्चों, बात ये हो गई कि यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच का अट्रैक्शन, ठीक है, फिर टोटल एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इन सब का उन्होंने क्या किया, स्टडी किया। अच्छे से क्या किया बच्चों, स्टडी किया। ये जो पूरी सिस्टम बनती है, पहले तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए ही काम किया है ना इन लोगों ने। सेंटर के साथ जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन घूमता है तब इसके साथ ये सभी चीजें जुड़ी हुई होती है, हाँ या ना? तो Yes. सिस्टम Yes. की ये सभी एनर्जी का उन्होंने अच्छे से क्या किया, स्टडी किया। फिर इलेक्ट्रॉन की उन्होंने डायरेक्शन ढूंढनी चाहिए और उसके ऊपर से उन्होंने एक इक्वेशन निकाला, हैमिल्टन साइन इज इक्वल टू ई साइन। आई बात समझ में? अभी इक्वेशन बहुत लंबा चौड़ा है, आपकी टेक्स्ट बुक वालों ने लिख रखा है कि आप ये हायर स्टडी में पढ़ोगे। अब साइन की अगर हम लोग बात करें तो ये साइन जो है वो इस इक्वेशन का लास्ट में सॉल्यूशन है। आई बात समझ में आपको? साइन क्यों क्या बोलते हैं, इट्स अ वन वेव फंक्शन फॉर अस। इससे फर्क क्या पड़ता है, वेव फंक्शन ए दिखाता है कि सेंटर से जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाते हो, एक सेकंड रुकना बच्चों, दूसरा बोर्ड ले लूं तो आपको समझाने में इजी रहे। आज भले ही पूरा दिन निकल जाए लेकिन समझाना है ये परफेक्ट, क्या हुआ था, बंदे क्या सोचते हैं, हमें क्या करना है, वो सब ठीक है। अब देखो, अब ये यहाँ पे मेन जो चीज है वो क्या थी, मेन जो चीज है वो उसका सॉल्यूशन था कि अगर हम लोग उस इक्वेशन को सॉल्व करें तो लास्ट में हमें क्या मिलने वाला है बच्चों, बताओ? साइन। एंड साइन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वेव फंक्शन। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। अब दिख रहा है। हाँ, अब ये सेंटर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अब मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो, सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना है। अब क्या करो, क्या करो मैं बताता हूँ। जैसे आप कामरेज से, कोई बंदा कामरेज से, चलो भाई टू फोर व्हीलर ही समझना इसको, चलो कोई बंदा उत्तरायण से कामरेज जा रहा है, मुझे उसका वेलोसिटी और हाँ पोजीशन पता है लेकिन एक्यूरेटली पता नहीं, उसमें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। तो मैं क्या करूंगा, सैटेलाइट से फोटो खींचने के लिए बोलूंगा। मैं 15-20-30 दिन तक क्या करूंगा, इसकी फोटो खींचूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा पता है, पूरे ऐसे उसके पिक्स मिलेंगे कि अभी ये यहाँ पे था, यहाँ पे पाया गया, ये यहाँ पे पाया गया। सो अब मैं है ये क्लियर बोल सकता हूँ कि ये जो है बंदा वो इससे इतने के एरिया के बीच में होगा। यस और नो? Yes, sir. Yes sir, क्योंकि उसे ये ट्रैक ऐसा किया ही है। है, आप सोचो आप इलेक्ट्रॉन की फोटो खींच लेते हो। मैंने जब फोटो खींची इलेक्ट्रॉन यहाँ था, मैंने जब फोटो खींची इलेक्ट्रॉन यहाँ था। एक्चुअली ऐसे इलेक्ट्रॉन की फोटो नहीं खींची जाती है, यहाँ पे पूरा इक्वेशन लगाना पड़ता है और साइन की जो है वैल्यू निकाली जाती है और फिर पता चलता है कि यहाँ पे है एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्सिस पे वो कहाँ पे लोकेट है, वो उस इक्वेशन से आपको मिलेगा। तो आप वहां पे एक पॉइंट रख दो, तो उस तरह से जब पॉइंट लिखा तो ये एरिया मिला। फिर क्या होगा, फिर उसको थोड़ी एनर्जी दो। अगर अगर आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी तो क्या होगा, एनर्जी गेन करके ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। फिर आप फोटो खींचने लगो, फिर आप वापस फोटो एनर्जी दो और फोटो खींचो, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपको मिलेगी उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन। फिर आप वापस उसको एक्साइट करो और वापस फोटो खींचो। अब बताओ क्या होता होगा, नीचे आ वापस ऊपर जाएगा। जाएगा।
नीचे आ जाएगा, अभी भी एनर्जी दे रहा हूं तो ऊपर तो जाएगा। ऊपर और जाएगा। ऊपर जाएगा ना हाँ, ऑर्बिट। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि अब एग्जैक्टली होगा क्या। तो आपको जो है वो, एक सेकंड रुकना, अरे यार इतना भी सेंसिटिव मत हो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पोजीशंस मिलती है या ना। यस सर। फिर एक बार आपको लाइकवाइज यहाँ पे घूमने की पोजीशन मिलती है। देखो ये सब फोटो वाले, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ठीक है, आपको ऐसे पिक्स मिले। तो इससे आपको अब समझना क्या है, आपको समझना क्या है भाई, इन सभी के लिए साइन की वैल्यू होती है। इन सभी के लिए क्या होती है, साइन की वैल्यू होती है। यहाँ पे साइन 2 आएगा, यहाँ पे साइन 3 आएगा। ओके सर, ये फिर हम देखते कैसे, हम लोग यहाँ से सेंटर लेते हैं और सेंटर से आर डिस्टेंस, ए आर डिस्टेंस ले लो। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हो तो साइन की जो वैल्यू है वो कुछ वेव फंक्शन की तरह थी, वो कुछ इस तरह से आ रही थी, इस तरह से। इसका मतलब क्या पता है, यहाँ पे जो है, और ये डिस्टेंस लेता हूँ सेंटर जीरो से, सेंटर से आर डिस्टेंस। तो स्टार्टिंग में इसकी इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना ज्यादा है। देखो इस एरिया में इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना ज्यादा है। फिर क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलता ही नहीं है, फिर वापस इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावनाएं बढ़ती है, फिर वापस खाली हो जाती है, फिर वापस बढ़ती है। आप समझ रहे हो ये ग्राफ से थोड़ा बहुत क्या बात हो रही है वो। यस सर। Yes, sir. लेकिन सर यहाँ पे ये माइनस कैसे आया, कभी भी साइन मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी माइनस में तो नहीं आ सकती। तब उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, उन्होंने बोला आपकी बात सही है, हम क्या करेंगे पता है, हम यहाँ पे साइन का स्क्वायर रखेंगे। अब आप सोचो किसी चीज का स्क्वायर करते हैं तो चीज कैसी आती है, पॉजिटिव आती Positive. है। यस। तो अब क्या होगा, अब जब आप यहाँ से सेंटर से आगे बढ़ोगे तो यहाँ तो मस्त मिल रहा है, तो ये था उसका स्क्वायर, तो थोड़ा बहुत बड़ा आएगा, यहाँ से धीरे धीरे कम होगा, फिर यहाँ से वापिस ऐसे आएगा, वापिस ऐसे आएगा। तो मीन कहने का तरीका ये है कि ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, नोड। जहां पे इलेक्ट्रॉन सर मतलब वहां पे जहां पे साइन स्क्वायर जीरो है, इसका मतलब क्या समझे आप, वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड। आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो आप, ये नोड है, दिख रहा है आपको, यस सर। ये वाइट दिख रहा है, वाइट आपको यहाँ पे वाइट है या ना, यस सर। वो नोड है। और यहाँ पे देखो ये पूरा बीच में खाली पोर्शन नहीं दिख रहा आपको, ये वाइट वाइट, ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला, यस। वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते तो उसको नोड बोलते हैं। और हाँ, इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो वाला जो एरिया है उसको हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। उनको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल। हाँ, सर मतलब ये जो ब्लू कलर का है वो न्यूक्लियस हो जाएगा ना। कौन सा, नहीं पूरा न्यूक्लियस नहीं है, इतना ही न्यूक्लियस तो है, वाइट है तो उतना ब्लू ही। कलर का होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन मिले हुए हैं, मींस वो एरिया में हो गए, बाद में वो एनर्जी देंगे देख तो ये कलर में जाएगा। नहीं बता दूं तुझे, ये वाला पहला ऑर्बिटल है, ये वाला, ये वाला दूसरा है, सुन, फिर ये वाला दूसरा ऑर्बिटल है, और ये वाला तीसरा ऑर्बिटल। इसको शैल भी बोल सकते हैं हम लोग, ओके। शैल भी बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे शैल, यस शैल वन सर। तो ऑर्बिटल्स सर दो बोलते ऑर्बिटल के बीच में जो जगह होगी उसको नोड बोलते हैं हैं। ना। यस यस यस, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, ठीक है, अच्छा समझ रहे हो, गुड गुड, सही है। चलो पार्थ खुंट, यस सर। समझ में आ रही है बातें। हाँ सर, ये स्क्रोडिंगर का सब समझ आ रहा है, वेव फंक्शन का और वो सब। हाँ बढ़िया है। चलो और भाई किसी को डाउट है इसमें, आप पूछ सकते हो मुझसे, अभी भी डिटेल सर बाकी है, डोंट वरी। सर हाँ बोलो। ये साई का दूसरा वाला ग्राफ है ना, वो समझ नहीं आया, साई स्क्वायर वाला। अरे यार तू देख, साई माइनस में जा सकता है, अब मुझे चाहिए कि कभी भी यार इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी तो माइनस नहीं होगी, नहीं। तो मैंने क्या कर दिया, इसका क्या कर दिया, स्क्वायर।
तो उससे क्या हो जाएगा बता? पॉजिटिव। अगर -2 का पॉजिटिव स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा? -2 का तो 4 हो जाएगा। तो कभी भी ये माइनस में नहीं जाएगा। और दूसरी, ऐसे साइन का कोई फिजिकल मतलब क्या समझे, कोई मतलब नहीं है उसका। जो भी काम हाँ करता है वो कौन करता है? साइन स्क्वायर करता है, क्योंकि वो दिखाता है प्रोबेबिलिटी कि सेंटर के आसपास इलेक्ट्रॉन कितनी प्रोबेबिलिटी से देखता है। समझे बात? सर तो फर्स्ट ग्राफ में साई की जो पोजीशन है वो सेकंड ग्राफ में चेंज हो जाती होगी ना, क्योंकि स्क्वायर करते तो वो बढ़ जाता होगा। हाँ सही है। सर ये मीन्स साई जो दिखाता है वो प्रोबेबिलिटी किसकी, एरिया की दिखाता है कि नंबर उसका ऑफ इलेक्ट्रॉन? कोई फिजिकल मीन ही नहीं है। मैं आपको वही तो बता रहा था, वो तो आपको समझाने के लिए मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा था। इट्स लाइक अ वेव फंक्शन। समझे आप बात? लेकिन जब साइन स्क्वायर करोगे तब आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी। बात ये है, प्रोबेबिलिटी किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ मिलने की, इलेक्ट्रॉन सेंटर से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन कितने मिलते हैं उसकी। मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ना। हाँ ना, हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, तो डिस्टेंस बताएगा ना सर। डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी। ओके। अब आप जैसे प्रोबेबिलिटी मैथ्स में पढ़ते हो प्रोबेबिलिटी, तो नंबर ऑफ बॉल्स यस की प्रोबेबिलिटी और बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी दोनों चीजें अलग अलग है, अगर आप बहुत डीप में समझो तो। यस यस सर। यस। क्योंकि मैंने मैथ्स पढ़ा है शायद थोड़ा बहुत। उसमें भी शायद। हाँ लेकिन इतना पक्का नहीं था, सिर्फ 100 आउट ऑफ 100 थे 10th में, ज्यादा नहीं। नेक्स्ट वन की बात करें तो अब आप थोड़ा सा बोलो कि अब हम कर क्या सकते हैं। अब साइंस को, लेकिन सर अब आपको करना क्या, बस इतना समझना है आपको। नहीं, अब मुझे इलेक्ट्रॉन की है ना A to Z पोजीशन चाहिए। आप ऐसे मत बोलो कि ये उत्तरायण से कामरेज है, मुझे एग्जैक्ट पोजीशन दो और उसका गाड़ी का कलर क्या है, कौन से सिटी में है, कौन से एरिया में, एग्जैक्टली मुझे बताओ। तो उसके लिए तो मुझे और भी ज्यादा डीप में स्टडी करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस गाड़ी का कलर और वो सब कुछ आपको बताना पड़ेगा, नंबर प्लेट बतानी पड़ेगी, है या ना? तो यस उसी तरह से, अरे सर आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता के चले जाओगे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की कहाँ पे घूमता है, किसके साथ घूमता है, कितने डिस्टेंस पे घूमता है, तो वो सभी चीजें भी तो हमें जाननी है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी देख के हम लोग क्या करेंगे? तो फिर इस साइंस से उन्होंने कुछ नंबर निकाले, उन्होंने कुछ कैलकुलेशन की और साइंस से नंबर निकाले NLM। इनको बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। अब ये 2-2 मार्क्स में तीनों दिन पूछे जा सकते हैं। आई बात समझ में? अब तक का पूरा MCQ। अब हम कहां पे आ रहे हैं? N, L और M पे। तो ये है वो क्वांटम नंबर से जो कहां से आए, श्रोडिंगर इक्वेशन से, जो हमें उसका लाइक फाइनली जो सॉल्यूशन मिला, उसके जो साइन है वहां से हम लोग 3 नंबर्स को डिराइव कर सकते हैं, NLM। उनको क्वांटम नंबर बोलते हैं। अगर आपको क्वांटम नंबर के बारे में पता चल जाए तब आप थोड़ा बहुत बता सकते हो कि कौन सी चीज कैसे रहती है एग्जैक्टली। आई बात समझ में आपको? अभी बोलो हाँ या ना। लेकिन सर ये यस नंबर तो सिखाओ, सिखा रहा हूं ना। यस अब से थियरी स्टार्ट वापिस क्वांटम नंबर से, और वो है पहला नंबर, पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा है सबसे पहला? चलो बताओ सबसे पहला कौन सा है? Principal quantum number. यस, प्रिंसिपल कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वाओ दैट्स गुड। चलो रेडी? रेडी हो क्या रहा है इसके साथ? ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रही बात। सर वो आपसे नाराज हो गया है। 2 दिन से लग रहा है यार, और कभी भी ये बंद हो सकता है, ठीक है? हीटिंग जब पकड़ लेगा ना ज्यादा, थोड़ा कंप्यूटर में दिक्कत है। सो डोंट वरी, हम लोग वापस रिज्वाइन हो जाएंगे। ओके है ना? यस 2 मिनट लगेगी, सो डोंट वरी। चलो अब हम लोग देखते हैं अच्छे से, ठीक है? पक्का? अब हमें मिला सबसे पहले NLM, उससे पहले सबसे पहले बात करते हैं N। अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मिल जाए तब हमें कौन कौन सी चीजें पता चल सकती है इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है? सबसे पहले N है क्या? सो
चलो शॉर्टकट में पॉइंट बताता हूँ, उतने आपको अच्छे से लिखने हैं। इट्स अ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। ये कौन सी रहेगी, कौन सी वैल्यू रहेगी? पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू रहेगी। कितनी रहती है ये? n इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब आप थोड़ा सा समझ सकते हो, अगर ये सेंटर पे है, अगर बच्चों ये सेंटर पे है, तो इसके आसपास जो पहला प्रोबेबिलिटी जोन है, अब तो मुझे यहाँ से अच्छे से ड्रॉ करना आ गया बच्चों। धीरे वो भाई, पहले यहाँ पे या देख, सेंटर दिख रहा है ना अब तुझे गिड़िया? यस 2। और एक बात ये है, मैं ऊपर भी यार धीरे यार, इतना बड़ा नहीं यार, नो डाउट साइज बढ़ती जाएगी, इतनी भी मत बढ़ा दो यार। ये कम हो गए। अरे यार पॉइंट ले, तू मतलब मानेगा नहीं ना, ले बस। आप पीछे देख ही सकते हो ऐसे यार, इसलिए आज ये रख के ही बैठा हूँ, जिससे आपके माइंड में है ना थोड़ा बहुत बढ़ जाए, समझे आप? आज क्यों वर्चुअल बैकग्राउंड रखा, आप समझ रहे हो 2 दिन से? यस क्योंकि अब चल रहा है भाई क्वांटम मैकेनिक्स, ऐसा वैसा थोड़ी ना मस्त है ये। चलो अब मैं आपको Sir. बताता हूँ कि ये n है, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है, उसकी वैल्यू होती है 1 2 3। ओके, ये डिनोट क्या करता है वो बता दो। अरे भाई ये डिनोट करता है, इफ n इज इक्वल टू 1 है, वो ये शेल दिखाता है। अगर आपका n इज इक्वल टू 1 है तो ये शेल हो गई k, उसको k शेल। अगर आपका n इज इक्वल टू 2 है तो वो शेल को बोलते हैं हम लोग l। अगर आपका n M, इक्वल टू 3 है तो m, फिर डॉट डॉट डॉट। ये नंबर ऑफ शेल है, बढ़ती जाएगी, समझ रहे हो बात? यस ओके ठीक है भाई। दूसरा, इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे n की वैल्यू जो है, ओके, शेल के अंदर होती है सब शेल, या फिर हमको उसको बोलते हैं ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। तो अगर कोई शेल है तो नंबर ऑफ सब शेल, या फिर मैं बोल सकता हूँ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ सब शेल, या फिर मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है? तो वो क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी रहेगी? n स्क्वायर। कितनी रहेगी? N square. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रहेगा n स्क्वायर। तो इसका मतलब ये होगा, यहाँ पे ऑर्बिटल्स कितनी होगी बताओ चलो। यहाँ पे कौन ऑर्बिटल्स से 1 बोलो 4 1 9, 4 इनका स्क्वायर करते जाना है नंबर ऑफ। और सर यहाँ पे नो ऑर्बिटल कैसे? वी विल एक्सप्लेन इट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस क्वांटम नंबर। आपको पता चल जाएगा कि अगर शेल 3 है तो उसके अंदर नो ऑर्बिटल्स कैसे आई, कौन कौन सी ऑर्बिटल होती है, कौन सी सब शेल होती है, वो सब आपको पता चल जाएगा जब आप ये दोनों पढ़ोगे तब, एल और एम। सर हाँ बोलो। ये जो आपने सेल ऊपर लिखा है ना फर्स्ट लाइन में n इज इक्वल टू 1 2 3 लिखा है, हाँ हाँ, तो वो आपने बोला ना कि वो इनफाइनाइट रहता है, तो k l m से स्टार्ट होता है z तक जाता है। हाँ बच्ची एक बात बताओ, फिर तो क्या होगा, वो सेंटर से निकल ही जाएगा ना। मीन्स अगर वो यहाँ पे आ गया, तो समझ नहीं रही मेरी बात बच्ची, अगर वो यहाँ पे आ ही रहा है तब क्या होता होगा बताओ? मीन्स क्या बात, मतलब यार देख, यहाँ पे कूदा, यहाँ पे कूदा, फिर तो जीरो हो जाएगा, फिर तो चला जाने वाला है जीरो पे। इनफाइनाइट का हाँ, मतलब क्या क्योंकि समझ सेंटर रही है? से टच नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, तो इनफाइनाइट का मतलब ये तो नहीं समझ रही है कि वो यूएस चला जाएगा यहाँ से, या फिर अरे वो मतलब उसका यूनिवर्स हो यूज नहीं जाएगा? रहेगा। हम्म? नहीं नहीं, ऐसा नहीं समझ रहे। तो तो क्या आप नहीं समझते वो आप बोल रही है, वो जो ऑर्बिट्स के नेम है ना के एल एम एन, तो हाँ, ज्यादा जैसे बढ़ती है तो नेम कैसे आएंगे वो पूछ रही है। के एल हाँ वो क्यू आर एस टी यू वी, यहाँ तक तो तो सब खत्म z हो के जाएगा। बाद, हाँ वही तो z के बाद फिर खत्म हो जाएगा ना उसके बाद। आज तक 7 ऑर्बिटल पे काम हुआ है, 1 2 हाँ तो 3 4 5 6 7, बस खत्म। अभी साइंटिस्ट लगे हुए हैं 100 साल से, 8 पे नहीं गए वो, समझी तू? यस हाँ अब बताओ। हाँ आप, थैंक यू गेड़िया, समझ गया मैं वो क्या बोल रही थी। सर पर वो मेरा एक डाउट हो, हाँ के बोलो। से स्टार्ट क्यों किया, मींस ऑर्बिट का नेम देना ABCD से नहीं आएगा? ये बात भी है यार, ये बात भी है। चल हम देखते हैं, व्हाई दे हैव स्टार्टेड विद द के, ये मुझे भी नहीं पता यार, बढ़िया डाउट है, रुक जा। ऐसा, अब बात ये है, पता नहीं क्यों, अब आईयूपीएसी होती है, पता है तुम्हें आईयूपीएसी क्या है? इट्स अ बॉडी Yes, which sir. will decide this all the things, okay? तो आईयूपीएसी बॉडी होती है जिन्होंने नाम डिसाइड किया हुआ है
कि सेल का नाम किया गया। अब के से क्यों स्टार्ट किया, उसका आंसर तो मेरे पास नहीं है बाबा, ठीक है, वो बाद में देख लेंगे, टाइम जाएगा फिर उसमें। ट्राई करता हूँ कैसे क्यों किया, खुद तो होगा कैसे क्यों किया वो, ठीक है। किसी साइंटिस्ट का नाम होगा सर जिसने फाइंड किया ना उसका। चल अब फैकम फैक नहीं अच्छी लगती मुझे, तो क्या ऐसे थोड़ी नाम तो हो नहीं KLMN तो मैं भी आंसर नहीं देता फैकम फैक करके नहीं पता है तो नहीं पता है। मैं तो बोल रही हूँ, मुझे भी नहीं पता, मैं तो सिर्फ हाँ, बता रही थी कि हो सकता है ना ऐसा। एजम्पशंस, वो यस, नील बॉहर की तरह एजम्पशंस कर रही है तू, बढ़िया है। पर फिर नील हम बोर की तरह रॉन्ग भी हो गई। चलो नेक्स्ट, चलो आगे बढ़ो अभी। अब बात सोचो आप, सेल है वो कौन सी है, KLM है, ठीक है, और n इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 1 2 3 है, यस और नो। यस सर। यस अब बात क्या बन रही है, कहाँ पे था, हाँ, अब इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने रहते हैं बच्चों, n स्क्वायर, कितने रहते हैं, n स्क्वायर, इज इट क्लियर, यस और नो। यस दूसरी बात, ये n जो है ना वो मेन क्या दिखाता है पता है आपको, साइज ऑफ, वॉल्यूम ऑफ ऑर्बिटल, वॉल्यूम ऑफ सेल। इसको यहां से हटाओ, इसको यहां से हटाओ ना यार, अरे यार एक सेकंड रुक जाओ। वॉल्यूम ऑफ सेल, और क्या n² निकल, ये वाला सेल नहीं, वही ये वाला सेल। हाँ बोल क्या, ऊपर का n² भी मिटा दिया आपने तो। हाँ वो ठीक है, अब तू समझ गया यार। सुन, फिर वॉल्यूम ऑफ सेल एंड दूसरा एनर्जी ऑफ सेल। देखो जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, आप देख सकते हो, पहले एकदम देख सकते हैं यहाँ पे पीछे ये छोटा वाला है, ठीक है, फिर क्या होगा, यस, ये बड़ा वाला आया, एनर्जी बढ़ गई, हाँ, और फिर कौन आया, उससे भी बड़ा वाला उससे भी बड़ा। आया ना। यस तो बात यही है, ओके ओके, यस और नो। यस सर वॉल्यूम ऑफ सेल मतलब उसके नंबर्स भी बढ़ते हैं, उसके साथ एनर्जी भी बढ़ती है ना। नंबर्स नहीं है, डिस्टेंस बोलना तू चित्रा, ओके सर, तो डिस्टेंस। क्योंकि नंबर और डिस्टेंस में भी तो डिफरेंस है बहुत ज्यादा, सोच सोच के बोलेगी, हाँ पूरा कॉन्सेप्ट नंबर हो जाता है। सर, हाँ बोलो वॉल्यूम जैसे उसका है ना, मास बढ़ जाएगा ना, कौन सा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वॉल्यूम बढ़ा तो उसका मास और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे ना, पर जैसे बढ़ेगा तो। हाँ हाँ बढ़ेगा तब देखेंगे, अभी तो हम बात कर रहे हैं, देख अभी तो हम लोग एक ही इलेक्ट्रॉन वाला हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हो। दूसरी बात, अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन वाले चाहिए, हाइड्रोजन है, हीलियम प्लस है, लिथियम +2 है, Be+3 है, अगर आपके पार्टिकल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है ना बच्चे, यस तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, बताओ क्यों, क्योंकि सिर्फ एक अकेला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पूरी डिटेल देने के लिए काफी है एनर्जी के बारे में, किसी और क्वांटम नंबर की जरूरत ही नहीं है। लेकिन दो या ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तब इन सभी क्वांटम नंबर का यूज करना होता है। अदरवाइज ऐसी स्पीसीज कि जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उनके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इनफ। इज इट क्लियर? यस So what I यस said, सर। the principal quantum number also identifies the cell. With the increase in the volume, with the increase in the value, the volume of shell will increase as well as the energy of electron will increase. Yes or no? यस चलो, बाकी सब स्पीसीज है जिनके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उनके लिए साइन ढूंढना भी मुश्किल है, उनके लिए कंप्यूटर और उनका यूज करना पड़ता है, और कैलकुलेशन भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, लेकिन वो करना है, इन लोगों ने करके हमें ये सब दिखा दिया हुआ है। सो भगवान की दया है, उन लोगों ने करके दिया हुआ है, अदरवाइज शायद पूरा 11th इसी में चला जाता है क्वांटम में। आई बात समझ में? यस उसका मेन पोर्शन मैंने आपको सिखा दिया कि ये क्या चीज है, ओके। चलो, अब ये हो गया एन, शॉर्ट नोट 2 मार्क्स में आएगी। तो एन क्या होता है पहले वो बताओ, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है 1 2 3, वो शेल को दिखाती है, 1 है तो K, 2 है तो L, 3 है तो M। जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी वॉल्यूम बढ़ेगा और एनर्जी भी बढ़ेगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज है तो उसकी सभी डिटेल हम कहां से निकाल सकते हैं बच्चों, बताओ? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर Principal quantum number से। नंबर से।
ऐसा तो इसका क्या काम है, ये कौन है, ये एल छोटा एल समझा था वो कौन है। लेकिन पहले अगर nth नंबर की शेल है तो उसमें नंबर ऑफ सब शेल कितने हैं वो बताओ, चलो फटाफट से नंबर ऑफ सब शेल कितने हैं वो बताओ। n n square. square. n स्क्वायर है। इज इट क्लियर, यस और नो, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके सो लेट्स एंड दिस मीटिंग और हम लोग वापिस एक बार क्या करें बच्चों, रिजॉइन करें। इज इट क्लियर? फिर हम आएंगे एल के हाँ। ऊपर। ओके यस सर, चलो थोड़ा सा यस स्पीड पे आगे बढ़ते हैं। Just shooter. सरखेलिया